आज तो मैं उसे अपने दिल की बात बोल के ही रहूँगा। बहुत दिन से मैं सिर्फ उसे देखता था, वो भी मुझे देखती हुई देखती थी, शायद वो भी मुझे पसंद करती हो। मेरा कुछ एक्सेप्ट तो कर लेगी ना, क्यों नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा प्यार मैं करता हूँ उतना ही वो भी मुझे पसंद करती है। आज मैं उससे बोल के रहूँगा कि मैं उसे कितना 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाय। हाय। राहुल। हेलो। कोई काम था आपको? नहीं, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। बोलिए। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। मैं भी बहुत दिन से आपको नोटिस कर रही हूँ। मुझे पता था कि आप मुझे देखती हैं। तो क्या है, मेरे को जाना है, क्लास में मेरा टाइम हो रहा है। तो मैं क्लास के बाद बात करूँ? जल्दी बताओ जो भी काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसके बाद मेरे को घर निकलना होता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत दिनों से। मुझे लगता है आप भी करती हैं, क्योंकि आप भी मुझे देखती थी। मैं आपको कई बार देखा हूँ। एक्सक्यूज मी। कि मेरा रोज एक्सेप्ट कर रही हैं। ओ हेलो, गो हेल विद योर रोज, ओके। आइंदा से ना मुझे दिखाई मत दे देना। अरे बड़े, प्लीज़ 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 हाथ छोड़ो। प्लीज़ ऐसे मत करो। मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज़ ऐसे मत करो। मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझ में आया? सारे लोग देख रहे हैं, अभी के लिए बस रोज पकड़ लो। अभी के लिए बेइज्जती हो रही है। शर्म नाम की चीज नहीं है। तू लड़की को स्टॉक करता है, उसके बाद आके प्रपोज कर रहा है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तू समझ रहा है, समझ में आया? और आइंदा से मेरे ना रास्ते में आ मत जाइयो। सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बस तो अभी मैं क्या करूँ, सारे लोग देख रहे हैं तो तुझे यहाँ आने से पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, समझ में आया? और मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तू समझ रहा है। शक्ल से ही तो छिछोरा लगता है। आज के बाद से मेरे रास्ते में आ मत जाइयो। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने उसने क्या किया? पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की। मेरे कहने पे भी उसने थोड़ी सी भी मेरे प्यार की कदर नहीं की। कदर तो दूर की बात है, थोड़ी सी इज्जत तो रख लेती कम से कम। ऐसे बेइज्जती की जैसे कि मैं कोई सड़क छाप लड़का हूँ। मैं सिर्फ उसे पसंद करता था। बेइज्जत किया उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस बेइज्जती का बदला तो मैं उससे लेके रहूंगा। यार ये सारे पेपर कैसे उल्टे सीधे रखे हैं, सारा मैनेज करना पड़ेगा। ओके ओके। इस टाइम क्यों कॉल कर रही है ये? मेरे को क्वेश्चन पूछना होगा और समथिंग। हेलो। हाँ बोलो। इस टाइम क्यों कॉल किया? अरे यार मैं अभी वही कर रही हूँ। मेरे तो सारे नोट्स के पेपर इतने ज़्यादा मतलब मिक्सअप हो रखे हैं ना। अभी तो मैं सारा इसको सेट करूँगी, उसके बाद ही कुछ, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और तू बता क्या कर रही है? मैं आऊँ इस वक्त? क्यों यार, इतनी रात में? नहीं यार, इतना वो नहीं है ना। चल ठीक है, मैं देखती हूँ, बट बहुत रात हो रखी है। अबे ठीक है, हाँ अभी 7 ही बज रहा है, बट मतलब अंधेरा हो रखा है ना, तो सही नहीं लगता। चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ बेटा चाय पी ले आके। मम्मा आ रही हूँ, 1 मिनट। चल ठीक है, मैं मम्मी को बताती हूँ, फिर मैं आती हूँ। बहुत देर के लिए नहीं आऊँगी, आधे घंटे के लिए, ठीक है? तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, ओके? हाँ चल ठीक, मैं आती हूँ। हाँ हाँ ओके बाय।
मम्मी को जाके उसके घर ही जाऊंगी, उससे ही अरेंज करवा लूंगी और मेरा काम भी हो जाएगा। चलो करना चाहिए। आ रही हूँ। अरे तू कहाँ चल दी? ओ मम्मा मैं जा रही हूँ शालिनी। जा, चाय निकाल के रखी हूँ, चाय ठंडी हो गई। सॉरी सॉरी सॉरी, आधे घंटे में आ जाऊंगी। शालिनी का कॉल आया था। चाय तो पीती जा लड़की। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जा रही हूँ। शालिनी का कॉल आया था और उसने बोला था कि कब तक आएगी? आधे घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है, आधे घंटे मतलब आधे घंटा। पापा भी नहीं है घर पे, जल्दी टाइम से आ जाना। ओके, लव यू, बाय। ये लड़की फोन तो लेती जा। थैंक यू मम्मा, लव यू, जल्दी आ जाना। ओके। खड़ी हूँ, जल्दी आ। फाइनली आज वो घर से बाहर आ ही गई। बहुत समय से इंतजार कर रहा था मैं इस दिन का। आज तो वो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। उसने मुझे रिजेक्ट किया ना, आज मैं उसको बताता हूँ। तूने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब मैं तुझे वजह बताता हूँ इज्जत क्या होता है। तुझे आज सही में नहीं बताऊँ इज्जत होता क्या है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। माँ वो मुझे नोच रहा है। बेटा मैं पानी लेके आ रही हूँ, पहले सब लाइट ऑन कर दे। माँ पानी लेके आ रही हूँ। वो मुझे नोच रहा है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे नोच। बेटा शांत रह, शांत रह, शांत रह बेटा। मुझे मत छुओ। बेटा रुक जा। तुझे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया? रुक, मैं तेरे पापा को बुला के लाती हूँ। क्या हो गया तुझे? मेरे पास मत आना। मैं तेरे पापा को बुला के लाती हूँ। तो देखा आप लोगों ने, एक लड़के ने एक लड़की से अपनी बेइज्जती, एक्चुअली उसको बेइज्जती भी नहीं कहेंगे, उसकी नामंजूरी थी। अगर वो उससे प्यार करता था तो लड़की को तो नहीं था ना। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सामने वाले की मर्जी क्या है, वो आपसे प्यार करता है या नहीं करता। आपको इस चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए। अगर वो नहीं करता है फिर भी आपको उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। और उस लड़की ने सिर्फ अपनी मर्जी उस लड़के के आगे रखी और उसे इतना हर्ट हुआ कि उसने अपनी बेइज्जती मानकर उस चीज को, उस बेइज्जती का बदला उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर लिया। और उस खिलवाड़ को वो लड़की जिंदगी भर नहीं भूल पाई और उसके पूरे जीवन पे इतना गहरा सदमा लगा। और वही नहीं, जितनी भी पीड़िता हैं शायद वो इसी चीज से जूझती होंगी, वो जिंदा होकर भी एक जिंदा लाश होती होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, नॉट on our acting, not on our like awareness act,
जो भी था उसके बारे में नहीं है। ये कोई भी वैसी कन्वर्सेशन नहीं है जो कि हम अपने चैनल के लिए कर रहे हैं, जो कि हम अपने सब्सक्राइबर या व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। ये जो कन्वर्सेशन है मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर रहें। और जो चीज़ें होती हैं ना, कहते हैं कि हम अपने घर से शुरू करेंगे तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा ही। हम कहेंगे यार एक हमारे करने से क्या होगा, लेकिन वही एक आपके करने से ही होगा। क्योंकि अगर आप अपने बेटे को सिखाते हो ना कि अगर तुम कल को कहीं लड़की देखो, कोई औरत देखो, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, अपनी नज़र को झुकाओ, ठीक है। अगर तुम देख रहे हो, ठीक है, हम कहते हैं कि वो ऐसा ड्रेस पहनती है, यार 8 साल की लड़की क्या ड्रेस पहन सकती है मुझे बताओ। और उसके अंदर कोई क्या देख सकता है, वो क्या अपने आप को एक्सपोज करेगी, वो क्या अपने आप को ग्लैमरस शो करेगी, और देखने वाले क्या देख सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा इंसान गिर चुका है, इस लेवल का गिर चुका है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान बोले या हैवान बोले। ये जो हमने स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश करी है, ये तो एक छोटा सा लोग मेल ईगो लोगों का हर्ट हो जाता है। उस वक्त तो कोई आके नहीं पूछता कि हिंदू है या मुस्लिम है। धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत सारे जो राजनेता हैं उन लोगों ने पॉलिटिक्स खेल ली, लेकिन क्या इस चीज़ पे भी आप लोग पॉलिटिक्स ही खेल रहे हो? आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर ये हमारा वीडियो किसी के पास पहुंचता है जो इस चीज़ को सुन सकता है, तो आप लोगों से निवेदन है, अगर कानून अंधा है तो आप लोग आंख बंद करके और पब्लिक के हवाले करो ऐसे राक्षसों को, और भूल जाओ कि क्या संविधान में हमारे लिखा गया है। और जो पब्लिक उसका हाल करेगी वही उसका असली अंजाम होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, क्या हुआ, घाटू आसिफा बानो गैंग रेप हुआ, 8 साल की लड़की उसमें गई। दिल्ली में जो हुआ था, एक 15 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, उसमें भी जो उसके थे जिन्होंने रेप करा वो भी उनको भी बेल मिल गई। क्यों? हाथरस गैंग रेप, पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी और इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला ही नहीं, उसमें से भी जो उसके आरोपी थे उनको भी छोड़ दिया गया। क्यों? हमारी सरकार क्या कर रही होती है जब जब वो वारदात हो रहा है? मतलब पहले तो हमें सेफ्टी ही नहीं है। हमारा कैसा सरकार है, हम कैसे संविधान में जी रहे हैं, हम किन किन चीज़ों से यार, कैसे, मतलब लड़कियां क्या कर सकती हैं, क्या करें, कैसे निकले वो? आप बना रहे हो कि यार कंधे से कंधा मिलाओ, कम से कम नज़र से नज़र मिलाने लायक तो रहो यार। आप लोग नज़र से नज़र मिलाने लायक तो रहो, कंधे से कंधा तो बाद में मिलाते रहना। उत्तराखंड में ऐसे ही एक गैंग रेप हुआ था, 5 साल का। सीरियसली सीरियसली, मतलब मैं क्या बताऊं। हाँ, औजारों से उसको, उसके प्राइवेट पार्ट्स को औजारों से मारा गया, उसका रेप किया 5 लड़कों ने, उसके बाद भी जो उसके आरोपी थे वो भी छूट गए। हाँ, दिल्ली में केस हुआ और नोएडा में वो जो था छोटे छोटे बच्चों को क्या नाम था, निठारी, जो निठारी केस था, आप लोगों ने सुना ही होगा। वो छोटे छोटे बच्चों को काट करके कुकर में बॉयल करके खाता रहा, बच्चों की उंगलियां, बच्चों के छोटे छोटे अंग मिलते रहे, और उसके बाद भी सरकार ने उसे बेल दे दी। क्यों? क्या मतलब, ये किस चीज पे हमारा संविधान चल रहा है? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। जब ये आरोपी ऐसे छूट जा रहे हैं फिर तो वापस से वो वही काम करेंगे। तो आप यानी कि आप लोग बढ़ावा दे रहे हो। कैसी सरकार है? लोग कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट है ना, पब्लिक सर्वेंट के नाम पे आप लोग बैठ करके, और सरकार पैसा दे रही है, किस बात की आप लोग सर्विस दे रहे हो पब्लिक को? हाँ, अगर आप दूसरे देशों में जाओ ना, इस घिनौनी हरकत की सिर्फ एक सजा है और वो है मौत। और सच में बता रही हूं, अगर इन लोगों को दे दिया जाए ना इस तरीके से, जैसे रावण जलाते हो ना, उस तरीके से जलाना चाहिए ऐसे लोगों को। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं बोलूं, इतना घिनौना होता जा रहा है हमारा देश कि लड़कियां सेफ नहीं है, औरत से बच्चियां सेफ नहीं है, बच्चे छोटे छोटे 3 साल 4 साल हैं, 8 महीने की लड़की सेफ नहीं है। एक केस आया था, 8 महीने की लड़की, लिटरली क्या दिखता है तुम लोगों को? हाँ, कपड़ों पे कमेंट करते हो कि कपड़े छोटे, 8 महीने की लड़की का क्या कपड़ा और क्या
शरीर, यार क्या शरीर है, एकदम घिन आती है सोच करके भी कि कोई इस तरीके का कैसे। लड़कियों को घर में रखो, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, लड़कों को कुछ मत सिखाना अपने घर में कि लड़कियों के साथ कैसे पेश आते हैं, अगर कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए घर। आप लड़कों को बोलो ना कि 8 बजे के बाद तुम बाहर नहीं निकल सकते, लड़कियों को ही क्यों सारे रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं। आप अपने बेटों को सिखाओ ना, बेटियों को सिखाने से पहले हमारे देश में लड़कियों को ही कहा जाता है कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम रात को यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, क्यों नहीं पहन सकती? तुम अपने लड़के को सिखाओ ये चीज़ कि तुम नहीं जा सकते। तुम्हें किसी लड़की अगर वो बोल रही है, अगर वो मना कर रही है किसी चीज़ के लिए, तो आप उससे हंसी मजाक भी नहीं कर सकते हो, आप उसके करीब भी नहीं जा सकते हो। नो मीन्स नो। ये क्या क्या किसने बनाया? कहाँ ये काम आता है? कब होता है ये कहाँ गया हमारा कानून? किस हद तक अंधा है? और कौन कानून की आंखें खोलेगा? अरे अब तो पट्टी हटा लो अपने आंखों पर से। एंड थैंक यू सो मच गाइस। मैं शायद हमारा बहुत छोटा चैनल है और हमारी बातें वहाँ तक शायद ही पहुँच पाएँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हम शायद जितने लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा ये चैनल देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर के लड़कों के अंदर संस्कार डालो। और हम एक एक करके ही अगर हम कोशिश करेंगे ना तो शायद हमारा देश बदल सकता है। और वो सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, लड़कियां घर में बैठें, लड़कियां अपना खुद वो करें, और कैंडल लेकर के चलना और ये सारी चीज़ें करना, ये चीज़ बंद कराओ, ये चीज़ बंद कराओ। और ऐसा सख्त नियम लगाओ ना, चौराहे पे उन लोगों को आग लगाओ, चौराहे पे आग लगाओ। ये आप लोगों से मेरी विनती है, ताकि कल को कोई भी लड़का गलत नज़र से एक लड़की को देखे तो उसे खौफ हो जाए कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करना है, अगर मैं ये करूँगा तो इसका जो अंजाम होगा बहुत गलत होगा। जैसे दूसरे देशों में किया जाता है, उन लोगों से ये चीज़ तो सीखने लायक है, क्योंकि हमारी देश की लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। वो अगर सेफ ही नहीं है, अगर हम पढ़े लिखे लोग हम कहते हैं बेटी बचाओ, अरे यार उसकी इज्जत तो बचाने का पहले व्यवस्था करो। बेटी बचा के हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये रेप के लिए रखेंगे बेटी? आज मैं किसी की बीवी हूँ, मेरे घर में भी बेटी है, मुझे डर लगता है कि कल को वो स्कूल जाएगी तो उसका ड्राइवर कैसा होगा, उसका कंडक्टर कैसा होगा, उसके स्कूल में मेड्स कैसे होंगे, उसका टीचर कैसा होगा, कहाँ कहाँ हम बचाएंगे? कल को वो कॉलेज जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार। बस यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि शुरुआत अपने घर से करिए, अपने लड़कों को संस्कार दीजिए कि नो मीन्स नो। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग आवर वीडियो, एंड इसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। थैंक यू सो मच।